बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर के 1000 सवालों की श्रृंखला में एक और सेट को लेकर के हम यहाँ पर हाजिर हैं। केवीएस की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती जूनियर की, साथ में यूपी SSSC पीईटी परीक्षा के लिए, तो आप यहाँ पर आपका मोस्ट वेलकम है। 25 नंबर में हम बात किए थे कि टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को हम दबाएंगे, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर होम कुंजी को हम प्रेस करेंगे। 26 से आज हम अभी बात करेंगे। तो उन्होंने पूछा है कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। माउस को ले लो आप, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये इनपुट डिवाइसेस में कंसीडर की जाती हैं, जबकि जो प्रिंटर है वो हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। करेक्ट आंसर डी आएगा। 27 नंबर में कहते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा, तो जब हम 27 नंबर क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं तो बिंदुओं के माध्यम से छपाई होती है। डॉट मैट्रिक्स, ये डॉट नाम ही है, यानी कि किसी बिंदुओं को लेकर के, ये किन्हीं बिंदुओं को लेकर के बात की जा रही है। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। प्लॉटर जो है वो प्रिंटर का एक बड़ा रूप होता है जिसमें होल्डिंग्स वगैरह जो है हम छपवा रहे होते हैं। बड़े बड़े जो आपके आप शहरों में देखते हैं, आप देखते हैं होंगे ऐसे में, जब हम बात करते हैं चुनाव प्रचार वगैरह में, तो स्पीकर जो है यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है। जब हम इसकी बात करते हैं, कहीं ना कहीं स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस की तरीके से कंसीडर करता है। मतलब आंसर आपका इनमें से कोई नहीं, ये जितने भी आपके ऑप्शंस में लिखे हैं सभी आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, प्रिंटर भी है और सारी चीज़ें। इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, तो वो आपका लास्ट वाला हो जाएगा। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर। तो कीबोर्ड और माउस दोनों ही हमें इनपुट डिवाइस में देखने को मिलेंगे। 30 नंबर में क्या कहते हैं, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ रहा होता है। तो ये मीडिया से रिलेट करता है आपका, और मीडिया वाला जो केबल होता है उसे मीडी केबल के नाम से जानते हैं, जिसे MIDI। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका जो है वो डी देखने को मिलेगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। इन्होंने आपसे कहा है कि वीडियो प्रोसेसर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इमेजेस और को स्टोर और प्रोसेस करती हैं। तो आपका इन्होंने ऑप्शंस आपके सामने इन्होंने लिखे हुए हैं। जब हम इस पर्टिकुलर सवाल को लेकर के बात करते हैं तो ये आपका VGA प्रकार की आपकी डिवाइसेस, VGA प्रकार की चीज़ें होती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, या फिर आप मेमोरी प्रकार की चीज़ों को इसमें शामिल कर देते हो। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से C आएगा। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का एक प्रकार का उदाहरण है आपका। जब हम ड्रम प्रिंटर की बात करते हैं, ये लाइन प्रिंटर में शामिल होता है। डॉट मैट्रिक्स जो है वो आपका बिंदुओं को लेकर के बात करता है। आगे चलते हैं। MPEG को सामान्य तौर पर किस नाम से जानते हैं। MPEG का फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ये दूसरा इसका जो और नाम है वो है MP3। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग MP3 के नाम से भी जानते हैं। JPEG क्या होता है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप करके बोल देते हो। DPI डॉट्स पर इंच करके आप इसे कह देते हैं। जो MP3 है वो आपका ऑडियो प्लेयर होता है। MP4 आपका जो है वो आपके वीडियो प्लेयर में चला जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता है। हैमर, स्लेज का, प्रिंट हेड का यूज़ करता है, रिबन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये यूज़ करता है प्रिंट हेड का। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से 34 का C देखने को मिलेगा। 35 में क्या कहते हैं, दो ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइसेस है, मतलब जो कॉमन तरीके से इनपुट डिवाइसेस हम यूज़ में लेकर के आते हैं। तो एक तो आपकी कीबोर्ड हो गई और दूसरा आप माउस को यूज़ में लेकर के आ रहे होते हो। बिल्कुल सही है, सही जवाब आपका डी आएगा। कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को, यानी कि यूज़र को डेटा क्या करते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो डेटा को गैदर करना। डेटा को गैदर करना मतलब डेटा को स्टोर करना, डेटा को इनपुट के तौर पर लेना। आप समझ रहे हैं, इनपुट को नहीं, माफ़ी चाहेंगे, स्टोर नहीं बोलेंगे। गैदर करना मतलब इनपुट के तौर पर लेना। इनपुट के बाद CPU प्रोसेस करता है और आउटपुट जो है वो हमें आउटपुट में इन्फॉर्मेशन दे देता है, या इन्फॉर्मेशन के रूप में जो है हमें वो आउटपुट प्राप्त हो जाता है। तो करेक्ट आंसर B आएगा। कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट में कहाँ पहुँचता है। मतलब अगर इन दोनों कीज़ को हम अगर साथ में प्रेस करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, तो हम सबसे स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं। होम की का मतलब ही है सबसे शुरुआत में पहुंचना। इसके पहले भी 25 नंबर क्वेश्चन जो था उसमें हम इसके बारे में बता चुके हैं। 38 कहते हैं, इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है। मॉनिटर, स्कैनर, रैम, माउस, या फिर इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर का
अनिवार्य भाग नहीं है। 38 नंबर की जब हम बात करते हैं, मॉनिटर भी होता है, रैम भी है, माउस भी है, सभी की ज़रूरत होती है, लेकिन स्कैनर की हमेशा ज़रूरत हमें नहीं होती है, तो स्कैनर जो है यहाँ से अलग हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से भी आएगा। 39 में कहते हैं एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है? ओके बटन है, कैंसिल बटन है आपका, यस बटन या फिर नो बटन करके है। तो मतलब अगर आपने एंटर कुंजी को प्रेस किया तो बिल्कुल सही है कि अब आप किसी चीज़ को ओके कर रहे होते हो कि यस ओके है, तो एंटर आपने कर दिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से यस नहीं बोलेंगे, उसे हम ओके बटन करके बोलेंगे, याद रखिएगा। यस नो तब होता है जब ऑप्शंस हो हमारे पास में कि भाई यस करें या नो करें, लेकिन ओके मतलब होता है हाँ भाई ओके कर दो, कोई सवाल भी है, किसी ने कुछ पूछा तो आप ओके कर दो। 40 नंबर में क्या कहते हैं, नंबर पैड की डायरेक्शनल एरो के रूप में एक्ट करने के लिए आप किस कुंजी को प्रेस करते हैं? नम लॉक है, कैप्स लॉक, एरो या फिर शिफ्ट करके इन्होंने लिखा हुआ है। जब हम 40 नंबर सवाल की बात करते हैं तो यहाँ पर नम लॉक, जी हाँ, डायरेक्शनल एरो को यूज़ करने के लिए नंबर पैड मतलब वो चीज़ हमारी काम करे, तो ऐसे में हम नम लॉक को यूज़ करते हैं। जो हमारे जो राइट साइड में कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड की बात करते हैं उसमें नंबर्स जो है वो वर्क करने लगते हैं। ये आपसे कहते हैं इनमें से कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या बोलते हैं? जो ब्लिंक कर रहा होता है, बिल्कुल सही है। आपने कुछ भी लिखा तो वहाँ पर लास्ट में कर्सर जो है वही ब्लिंक कर रहा होता है, तो आपका आंसर यहाँ से कर्सर आएगा, भले ही डी ना दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आंसर जो है वो आपका कर्सर आएगा। 41 का लास्ट वाला ऑप्शन। 42 में कहते हैं आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत या वैयक्तिक कंप्यूटर लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो वो आपका क्वालिटी करके लिखा है, अल्टर है आपका, QOLTY और बाकी सारे। सबसे पहला सवाल जब हम इस सेशन के इसमें बात कर रहे थे, मतलब इसी में जस्ट पहले मतलब 1 to 25 जो हम बात किए थे, तो पहले क्वेश्चन में आपका क्वालिटी ही लिखा हुआ था। अगर आपको याद हो तो बिल्कुल सही है कि क्वालिटी कीबोर्ड होते हैं आपके। करेक्ट आंसर में आपको यहाँ से पहला देखने को मिलेगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं, कीबोर्ड के प्रकार कौन से हैं? सीरियल है आपका, पैरेलल है, लाइन कीबोर्ड है, दोनों ए और बी दिया हुआ है। तो कीबोर्ड की हम जब बात करते हैं तो कीबोर्ड में हमें जो है सीरियल कीबोर्ड भी देखने को मिलता है और पैरेलल कीबोर्ड्स भी होते हैं, तो ये दोनों ही आपका करेक्ट आंसर में देखने को मिलेगा। जो जवाब है यहाँ से वो डी आएगा। एक और सवाल पर चलते हैं। 44 में इन्होंने क्या बोला है कि कंप्यूटर सिस्टम में के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर या प्लॉटर दिया हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 44 नंबर, यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल को हम प्रवेश करने की इनपुट के तौर पर हम किसे यूज़ में लेकर के आते हैं, तो वो कीबोर्ड ही होता है। आप समझ रहे हैं। बाकी प्रिंटर प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस में चले जाते हैं। स्कैनर इनपुट कह लेते हो, कभी कभी आउटपुट भी, दोनों ही डिवाइस में आप इसे कंसिडर कर लेते हैं। 45 ये कहते हैं जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं तब आप और जब छोड़ते हैं तो आप उसे क्या कहते हो? ऐसे में आप उसे प्राइमरी क्लिकिंग, पॉइंटिंग, डबल क्लिकिंग, सेकेंडरी क्लिकिंग करके लिखा हुआ है। तो हम जब यहाँ पर बात करते हैं तो कहते हैं कि हमने डबल क्लिक किया, बाएं बटन को आपने कट दबाया। आप समझ रहे हैं कि डबल बार आपने प्रेस किया, तो वो चीज़ आपकी डबल क्लिकिंग कहलाती है। यहाँ से करेक्ट आंसर जो है वो आपको सी देखने को मिलेगा। एक और सवाल है इसमें, एक ऐसा प्लेयर जिसमें ऑडियो वीडियो CD को चलाया जाता है, आखिर हम उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ पर इसे हम चला रहे होते हैं 46 नंबर की जब हम बात करते हैं, तो वो आपका MPEG होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। समझ रहे हैं आप। मैंने आपको बोला ऑडियो करके, जिसे हम MP3 के नाम से जानते हैं। 47 में क्या कहते हैं कि स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी इनमें से कौन सा है? जब हमको परमानेंट आउटपुट प्राप्त करना होता है तो आप क्या करते हो? प्रिंटर के माध्यम से एक हार्ड कॉपी आप निकाल लिए। कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो आपकी परमानेंट होती है। सॉफ्ट कॉपी आपने डिलीट कर दी, हो गया, लेकिन हार्ड कॉपी आपके पास में रखी हुई है ऐसे में है। अब ये ना कहना कि सर जी उसे फाड़ के फेंक दे तो फिर क्या। तो एक हार्ड कॉपी होती है जो एक परमानेंट आउटपुट के तरीके से आप इसे रख सकते हैं। 48 में क्या कहते हैं, इनमें से मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफिक्स और डायग्राम्स को भी रिप्रेजेंट करता है, आखिर कौन सा है भाई? जब 48 की बात करते हैं तो ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट होता है वो आपका। क्या होता है? ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट आपका करेक्ट आंसर यहाँ से
डी देखने को मिलेगा। 49 में कहते हैं कि टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडिकेट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, या ये और भी दोनों लिखा हुआ है। 49 की अगर हम बात करें तो पैराग्राफ को इंडिकेट करने के लिए जो टैब कुंजी है वो आप प्रेस कर रहे होते हो। जैसे एक चीज़ को आप नेक्स्ट टैब पे गए, टैब टैब टैब, आप यहाँ पर किसी एक पैराग्राफ को वो इंडिकेट कर रहा होता है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूछे हैं कि स्मार्ट कार्ड क्या है? कोई स्पेशल पर्पस कार्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है आपका, प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा स्टोरिंग मेमोरी करके लिखा है आपका, सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट है। तो जब हम स्मार्ट कार्ड को लेकर के बात करते हैं तो एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड के तरीके से होता है। स्मार्ट इसीलिए नाम ही है स्मार्ट इसका। यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो बी आएगा। उम्मीद करते हैं कि आज के भी जो 25 सवाल थे वो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए होंगे। कितने आपने सही किए कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर बताइएगा। उम्मीद आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दिया करें औरों के साथ में भी। शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।